हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग सरलीकरण से संबंधित प्रश्नों को बनाएंगे। यहाँ एक नंबर में 2 जोड़ 2 गुना 2 भागा 2 है। दूसरे नंबर की बात करें तो 7 भागा 7 गुना 7 जोड़ 7 है। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बोडमास के रूल को समझना होगा। इतना कर लेने के बाद अब हम सवाल को बनाते हैं। बोडमास रूल की बात करें तो बी से ब्रैकेट होता है, जिसे हिंदी में कोष्ठक कहेंगे। ओ से ऑफ, जिसे हिंदी में का कहा जाता है। डी से डिवीजन, जिसे भाग कहा जाता है। एम से मल्टीप्लिकेशन, जिसे गुना कहा जाता है। ए से एडिशन, जिसे जोड़ कहते हैं। और एस से सब्ट्रैक्शन, जिसे घटाव कहा जाता है। तो यहाँ कोष्ठक भी 3 प्रकार की होती है। जब हम किसी सवाल को सरलीकरण करते हैं तो सबसे पहले जो हल किया जाता है वो छोटी ब्रैकेट का किया जाता है। ये जो है छोटी ब्रैकेट है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होती है। छोटी ब्रैकेट के बाद हम फिर मध्यम ब्रैकेट का हल करते हैं। मध्यम ब्रैकेट का हल करने के बाद फिर हम बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट का हल हो जाने के बाद फिर का हल किया जाता है। का के बाद भाग का हल करते हैं। भाग के बाद गुना, फिर जोड़, तब घटाव का हल किया जाता है। यदि अगर किसी संख्या को सरलीकरण करते समय कोष्ठक नहीं रहती है तो हम सबसे पहले काम का स्टार्ट करते हैं, का से हल करते हैं। जब कोष्ठक और का भी नहीं रहता है तो हम भाग से उसे स्टार्टिंग करते हैं। हम पहले हल जो है भाग का करते हैं। भाग के बाद फिर गुना, जोड़, घटाव। जब भाग भी नहीं रहती है, ये तीनों नहीं रहती है, तब हम गुना का सबसे पहले काम करते हैं, तब जोड़, तब हम घटा का काम करते हैं। इतना समझ लेने के बाद अब हम समझते हैं ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, ठीक है, जिसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल कहेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ 2/3 है। जब 2/3 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो 2 ऊपर में था ये नीचे हो जाती है, और जो 3 नीचे में है ये ऊपर हो जाती है। मतलब 2/3 का जो व्युत्क्रम होगा वो 3/2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ दूसरे में 4/7 है। 4/7 का व्युत्क्रम ये 7 ऊपर और 4 नीचे हो जाएगी, मतलब हर के रूप में हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 लिखा गया। 5 को हम 5/1 के भी रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को जब 1 से भाग देते हैं तो उसका मान वही संख्या होती है। तो यहाँ पर 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। तो 5 का जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये जो 1 है ये ऊपर चली जाएगी और 5 ये नीचे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर में 1/6 है, तो 1/6 का व्युत्क्रम करेंगे तो 6 ऊपर और 1 नीचे। 1 वहाँ अंडरस्टूड है कि इस जगह पर 1 रहती है, हम 6/1 को 6 के रूप में लिख सकते हैं। एक नंबर में 2 जोड़ 2 गुना 2 भागा 2 है। तो यहाँ पर देखिए साइन जोड़, गुना और भाग का साइन है। तो यहाँ सबसे पहले काम भाग का होगा, तब गुना, तब जोड़ का काम करेंगे, ठीक है। तो 2 जोड़ 2 गुना 2 यहाँ तक लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ भाग है। जब भाग के जगह में हम जब गुना करते हैं तो इधर वाला ये जो 2 है, 2 का रेसिप्रोकल हो जाता है, 2 का व्युत्क्रम हो जाता है। 2 का व्युत्क्रम कितनी होती है? तो 1/2 होगी, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस तरह से माना है। अब हम इसे कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये दोनों 2 से कट जाती है। तो 2 जोड़ 2 गुना, अब यहाँ 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पर जोड़ और गुना का साइन है, तो जोड़ और गुना का साइन में सबसे पहले जो हल किया जाएगा वो गुना का होगा। तो 2 जोड़ 2 एकम 2। अब 2 और 2 को जोड़ेंगे तो इसका मान 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब हम 2 नंबर को बनाते हैं। यहाँ 2 नंबर में 7 भागा 7 गुना 7 जोड़ 7 है। तो यहाँ पर भाग गुना जोड़ का साइन है, तो सबसे पहले काम हम भाग का करेंगे, ठीक है। तो 7, जब हम भाग के जगह में गुना का साइन देते हैं तो ये इधर वाला जो 7 है ये 7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 7 का रेसिप्रोकल 1/7, इधर में गुना 7 है, गुना 7 लिखेंगे, फिर जोड़ 7 है। तो सबसे पहले काम हम यहाँ पर करेंगे, तो ये ऊपर नीचे ये 7 से कट जा रही है, तो 7 एकम 7। 1 से 1 को गुना करेंगे जिसका मान 1 होगी, गुना, इधर में 7 है, 7 लिखेंगे, जोड़ 7। अब यहाँ पर 2 साइन है, गुना और जोड़ का, तो इन दोनों में हम गुना का पहले हल करेंगे, तो 1 7 ये 7 होगी, इधर जोड़ 7। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 7 ये 14 हो गया। अब हम 3 नंबर को बनाते हैं। यहाँ 3 नंबर में 9 भागा 3 गुना 6 जोड़ 2 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, भाग गुना और जोड़ का साइन है, तो सबसे पहले काम यहाँ भाग का होगा, फिर गुना, तब जोड़ का साइन होगा।
ठीक है, तो हम भाग का काम करेंगे सबसे पहले। तो जब हम भाग की जगह में गुना लिखेंगे तो इधर वाला जो 3 है ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। ये 9 का रेसिप्रोकल नहीं होता है, इधर वाले का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/3, फिर इधर में गुना है, गुना को लिखेंगे 6 जोड़ इधर 2। तो ऊपर नीचे में ये 3 से कट जा रही है तो हम कटा देंगे, 3 कम 3, 3 तिया 9, कुछ इस तरह से। अब 3 को 1 से गुना करते हैं तो इसका मान 3 गुना इधर में 6 फिर जोड़ 2। ठीक है, तो यहाँ गुना और जोड़ है तो हम यहाँ पर सबसे पहले हल गुना का काम करेंगे फिर जोड़ का। ठीक है, 3 छक कितना मान होगा 18, और 18 जोड़ 2, 18 2 को जोड़ते हैं तो ये 20 आ जाती है। अब 4 नंबर को बनाते हैं। यहाँ 4 नंबर में 5 गुना 4 भागा 2 गुना 4 है। तो यहाँ पर भाग गुना गुना का साइन है तो हम पहले भाग का हल करेंगे तब गुना का काम करेंगे। तो 5 गुना 4, ठीक है, 4 तक लिखे। या जब हम भाग की जगह में गुना को लिखेंगे ये 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा। 2 का व्युत्क्रम कितना होता है तो 1/2 होती है, गुना इधर 4। अब यहाँ पर हम इसे कटा देंगे तो कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 5 गुना 2 को 1 से गुना करते हैं तो 2, फिर यहाँ गुना इधर में 4 है, 4 को लिखेंगे। अब दोनों जगह गुना है तो हम इसे गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 गुना फिर इधर 4 है। अब इन दोनों को गुना करते हैं तो 10 चौक 40, ये हमारा आंसर आ गया। 5 नंबर में 6 जोड़ 5 गुना 20 भागा 10 है। तो यहाँ जोड़ गुना भाग का साइन है तो यहाँ हम भाग का पहले काम करेंगे। 6 जोड़ 5 गुना 20, जब भाग की जगह में हम गुना को लिखते हैं तो ये 10 का रेसिप्रोकल हो जाता है तो 1/10 हो जाएगी। अब हम इसे कटा देंगे, 1 0 1 0। ठीक है, तो 6 जोड़ 5 गुना 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगी। अब यहाँ जोड़ और गुना का साइन है तो इन दोनों में हम गुना का पहले काम करेंगे। 6 जोड़ 5 दूनी 10, 6 और 10 को जोड़ते हैं तो ये 16 आती है। अब 6 नंबर को बनाते हैं। 6 नंबर में 10 घटा 3 गुना 4 भागा 2 है। तो यहाँ पर घटा गुना भाग का साइन है तो पहले काम भाग का होगा। तो 10 घटा 3 गुना 4, जब भाग की जगह में हम गुना लिखते हैं ये 2 का रेसिप्रोकल होगा, मतलब व्युत्क्रम 1/2। अब हम इसे कटा देंगे, दोनों 2 से कट जा रही है तो 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो 10 घटा 3 गुना, यहाँ पर पहले काम करेंगे तो 2 कम 2, कुछ इस तरह से माना है। ठीक है, अब हम 10 घटा, यहाँ गुना का पहले काम करेंगे, 3 दूनी 6, 10 में से 6 को घटाते हैं तो इसका वैल्यू 4 रहती है। ये हमारा आंसर आ गया। अब 7 नंबर को बनाते हैं। यहाँ 7 नंबर में 12 गुना 3 घटा 6 जोड़ 2 है। तो यहाँ गुना घटा और जोड़ का साइन है तो पहले इन तीनों में गुना का काम होगा। तो बर्तिया 36 घटा 6 जोड़ 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 36 और 2 को जोड़ते हैं तो 38 घटा 6, 38 में 6 को घटाएंगे तो ये 32, ये हमारा आंसर आ गया। अब 8 नंबर को बनाते हैं। यहाँ 30 भागा 5 गुना 6 भागा 3 है। यहाँ पर भाग गुना और भाग का साइन है तो भाग का पहले काम होगा। 30, जब भाग की जगह में गुना हम लिखते हैं तो 5 का व्युत्क्रम ये 1/5 गुना 6, यहाँ पर भाग की जगह गुना लिखेंगे तो 3 का व्युत्क्रम 1/3। अब हम यहाँ पर इसे और इसे कटा देंगे, 5 एकम 5, 5 छक 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कुछ इस तरह से है। 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 गुना, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 6 दूनी ये 12, हमारा 12 आंसर आ गया। ठीक, 9 नंबर को बनाते हैं। यहाँ 30 भागा 5 गुना 6 भागा 3 है। तो यहाँ भाग गुना और भाग का साइन है तो यहाँ पहले काम भाग का होगा। 30, जब भाग की जगह में हम गुना का साइन करते हैं तो 5 का व्युत्क्रम हो जाती है 1/5 गुना 6, जब इसको भी व्युत्क्रम करेंगे तो ये 1/3 कुछ इस तरह से होगी। अब हम इसे कटा देंगे, 5 एकम 5, 5 छक 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 6 को 1 से गुना करेंगे 6 गुना, 2 को 1 से गुना करते हैं 2, 6 और 2 को गुना करेंगे तो इसका मान 12 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम 10 नंबर को बनाते हैं। 10 नंबर में 3 गुना 3 भागा 3 जोड़ 3 है। तो यहाँ गुना भाग और जोड़ का साइन है तो यहाँ पर सबसे पहले काम भाग का होगा। तो 3 गुना 3, जब भाग की जगह गुना का साइन करते हैं ये 3 का रेसिप्रोकल 1/3 जोड़ इधर 3, यहाँ पर पहले काम करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 गुना 1 से 1 को गुना करेंगे 1 जोड़ इधर 3, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 जोड़ 3, 3 3 को जोड़ते हैं तो 6 आ जाती है। ये हम आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।